दोस्तों, आप जानते हैं फ्लाइंग सिख किसे पुकारा जाता है? जी हां, श्री मिल्खा सिंह को। पहले पुरुष धावक जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व 1960 और 1964 के ग्रीष्म ओलंपिक में किया। वे अकेले भारतीय धावक थे जिन्हें तब कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल हुआ था। 1958 के एशियन गेम्स में 200 और 400 मीटर दौड़ में उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। उन्हें भारत सरकार का पद्मश्री सम्मान भी प्रदान किया गया। आइए सुने सबसे तेज धावक का ये गंभीर संवाद। काफी पुरानी बात है, जबकि पार्टीशन हुई इंडिया और पाकिस्तान की, उस टाइम मेरे माँ बाप की मृत्यु वहां पे हो गई थी। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया हिंदुस्तान के अंदर, तो कुछ साल इधर उधर घूमता रहा और फिर 1953 के अंदर मुझे आर्मी के अंदर जाने का मौका मिला। जब मैं आर्मी के अंदर भर्ती होने के लिए गया, पहले मुझे उन्होंने 2-3 बार रिजेक्ट किया और फिर चौथी बार जब मैं गया तो फिर मुझे वहां पे सिलेक्ट किया गया और वहां जाने के बाद मुझे दौड़ने का शौक पैदा हुआ। तो वो भी टाइम था जबकि मैं आर्मी के अंदर गया, जैसे कि लाखों लोग, लाखों सिपाही थे, इसी तरह से मैं भी वहां था। मगर जिस तरह से मैं कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेता चला गया, जीतता चला गया, उसी तरह से मेरा नाम ऊपर आता चला गया। मैं दिन के अंदर 4-5 घंटे प्रैक्टिस किया करता था, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को, मगर वो भी कड़ी मेहनत से किया करता था। ये नहीं कि जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, ग्राउंड के अंदर गए, जी किया तो प्रैक्टिस कर ली, नहीं तो वापस चले आए। जब मैं हिंदुस्तान के अंदर फर्स्ट आ गया तो फिर मुझे लोगों ने कोचिंग देना शुरू की, नहीं तो जब तक मैं आर्मी के अंदर था तब तक मुझे किसी ने कोचिंग नहीं दी। अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत है, करैक्टर की जरूरत है और कड़ी मेहनत की जरूरत है। अगर आपके पास ये 3-4 चीजें हैं तो मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। कि जब मैं मेलबोर्न खेलों के अंदर होके आया और वहां पे मैंने लोगों को देखा कि वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह की डाइट खाते हैं, तो वो चीजें मैंने आके यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर शुरू की और 4 साल मैंने कसम खाई कि भी जब तक मैं, जो निशाना मेरे सामने है, जब तक मैं दुनिया के अंदर रिकॉर्ड नहीं तोड़ लेता तब तक मैं किसी तरफ इस तरफ ध्यान नहीं दूंगा। फ्लाइंग इंडियन मुझे क्यों पुकारा गया, फ्लाइंग से क्यों कहा गया, मुझे याद है कि 1960 के अंदर जब मैं पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर दौड़ने के लिए गया तो वहाँ पे जनरल अयूब खान भी साहब भी बैठे थे और उनका एक माना हुआ खिलाड़ी था मिस्टर अब्दुल खालिक, जो आजकल हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर प्रिजन ऑफ वार हैं। तो उनके साथ मुझे दौड़ने का मौका मिला। तो वो एक एशिया का माना हुआ खिलाड़ी था और पाकिस्तान को उस खिलाड़ी के ऊपर बहुत ही मान था और वो उम्मीद रखते थे कि वो मिल्खा सिंह को जरूर 200 मीटर्स के अंदर, 200 मीटर के अंदर डिफीट देगा। मगर जब वहां पे दौड़ हुई तो मुझे वो टाइम भी याद है, जब दौड़ने का मौका आया तो एक मौलवी साहब ऊपर से आए और उन्होंने मिस्टर खालिक को खुदा हाफिज कहा और उसके पीठ के ऊपर हाथ फेरा और मुझे भी फील हुआ और मैंने उनसे कहा, मौलवी साहब हम भी खुदा के बंदे हैं तो हमें भी थापी दे के जाइए। तो वो आए और वहां पे जब हमारी दौड़ हुई तो मुझे याद है कि भी मैंने पहली बार ओलंपिक का रिकॉर्ड इक्वल किया लाहौर के अंदर 200 मीटर में और कम से कम उस लड़के से मैं 15-20 गज आगे आया और वहां से मुझे लोगों ने फ्लाइंग सिख कहना शुरू किया। मशहूरी प्राप्त करने के लिए मैं समझता हूं कि कई साल लग जाते हैं। अगर आप कहें कि आप चंद एक दिनों के अंदर मशहूरी पैदा कर लें या पैसा खर्च करके आप मशहूरी ले लें तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। एक स्पोर्ट्स का एक ऐसा मैदान है, इसके अंदर आप दुनिया के अंदर नाम पैदा कर सकते हैं।